वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक और लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम लोग ज्योमेट्री के रिमेनिंग सम करने वाले हैं 6.1 के। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहले हम लोग सारे बेसिक फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ के वैल्यूज़ और बेसिक जितने भी फॉर्मूले से वो हमें लर्न करके रिवाइज़ कर लेना पड़ेगा। अगर लर्न है तो या तो लर्न कर लो, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट सम अगर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इफ़ tan थीटा इक्वल टू 1 है तो हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू किसका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, राइट। तो हम जानते हैं कि वी नो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो हम पहले नोट डाउन करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। एंड फिर अब नेक्स्ट स्टेप में ना हमारे पास जो tan की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर लेंगे, स्क्वायर एज इट लिख देंगे एंड सेक स्क्वायर थीटा राइट साइड में ऐसे ही लिख लेंगे इक्वल के। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, सेक स्क्वायर थीटा एज इट लिख दो, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू अब क्या हो जाने वाला है, 2 हो जाएगा, राइट। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 लिख देंगे। अब ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर लेंगे बोथ साइड, ठीक है, क्योंकि मुझे सेक थीटा की वैल्यू चाहिए ना। तो इसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। एंड अब क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू जो 2 था वो अंडर रूट 2 हो जाएगा, राइट। हमेशा ऐसे हमको फाइंड आउट करना रहेगा। अब तो सेक थीटा की वैल्यू हो गई, जो कि हमें गिवन में जो पूछा था, सॉरी फाइंड आउट में जो पूछा था उसमें से सेक थीटा की वैल्यू निकाल लिए हम। कॉस की भी हम लोग इससे निकाल ही सकते हैं, राइट। तो कॉस थीटा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। ये रेशियो होता है इसके। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला मेंशन कर दूँगा। एंड फिर उसके बाद जो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा की वैल्यू लिख दूँगा। तो सेक थीटा की वैल्यू कितना है, 1 अपॉन अंडर रूट 2, वो लिख दूँगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू, राइट। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकल गया। अब बचा साइन और कॉसेक। साइन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, tan की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास थी तो मैं tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, वी नो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मीनिंग हो जाएगा कि साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन करके फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कॉस थीटा जो डिनोमिनेटर को है ना ले जाके tan से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। तो मैंने क्या किया है, ये कॉस थीटा जो डिनोमिनेटर में इस साइड ले जाके tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया है। और ऐसे में साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, tan थीटा की वैल्यू 1 एंड कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, राइट। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा ना 1 अपॉन रूट 2 का, तो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। नाउ कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, राइट, जो कि ये फार्मूला है। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लूँगा मैं, और फार्मूला सब ये लर्न करके रखना अच्छे से। हाँ, नाउ कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या थी वो लिख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट 2, और फिर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन 1। तो ऐसे में सिर्फ अंडर रूट 2 लिखते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, वो नोट कर लेंगे जो हमें पूछा गया था। तो जो क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड अपॉन में अपन क्या लिखा हुआ था, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। ये नोट कर लिया हमने। एंड अब हम क्या करेंगे ना, जो वैल्यूज़ सारे हम लोग ने फाइंड आउट किया था
वो सारी वैल्यूज़ ना एक एक करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे अकॉर्डिंग जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या था 1/√2 प्लस कॉस थीटा का 1/√2 अपॉन सेक थीटा का था √2 प्लस एंड कॉसेक थीटा का भी था √2, वो पुट कर दिया हमने, राइट। अब हम यहाँ देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है इन दोनों का, तो उसको ये वन टाइम ही लिखूँगा एंड 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2/√2 हो जाएगा एंड ये √2 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है। तो इसका मतलब 2/√2 को डिवाइड कर रहा है 2√2। जब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2/√2, इसको मल्टीप्लाई का साइन अगर मैं डालूँगा तो जो डिवाइड कर रहा था 2/2√2 वो क्या हो जाएगा 1/2√2, राइट। ऐसे में क्या करूँगा ये दोनों 2 कैंसिल कर दूँगा एंड 1/√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई होता है तो 2 हो जाता है। तो एट द एंड में उस क्वेश्चन में जो हमको पूछा हुआ था उसका आंसर क्या मिला 1/2, राइट। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसका आंसर हो गया 1/2। नाउ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें क्या है प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव दैट है इसमें, एंड इसमें अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें भी हमें क्या करना रहेगा कि LHS पार्ट को सॉल्व करके यहाँ पे जो भी हमें प्रूव करना रहेगा LHS पार्ट को सॉल्व करेंगे हम लोग। RHS हो जाना चाहिए या RHS को सॉल्व करें LHS हो जाए। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, राइट। तो हम लोग LHS पार्ट पहले नोट कर लेते हैं, इक्वल टू ये पूरे क्वेश्चन में LHS को पहले मैं कॉपी कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये कॉस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो और साइन स्क्वायर थीटा के साथ जाके ऐड हो जाएगा, तो लिखूँगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये पूरे का अपॉन कॉस थीटा, राइट। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब हो जाता है 1, नीचे का कॉस थीटा डिनोमिनेटर का एज इट लिख दूंगा कॉस थीटा एंड हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि ये 1 क्यों आया, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना बहुत ज़रूरी, इसीलिए बोल रहा था मैं। एंड 1/cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा, और इसकी भी वजह मैं यहाँ पे लिख दूँगा। जनरली हमने फार्मूला याद किया था, फार्मूला क्या था 1/cos थीटा, हम लोग सेक थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग को लर्न होना चाहिए अच्छे से सारी चीज़ें, नहीं तो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा फिर सॉल्विंग के टाइम पे। और फिर एट द एंड पे यहाँ पे लिख दूँगा LHS को सॉल्व किया तो इक्वल टू आया RHS, राइट। अब बढ़ते हैं सेकंड सम की तरफ। सेकंड सम हमारा क्या है, सेकंड सम हम देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें भी हम लोग एक साइड का पार्ट सॉल्व करेंगे, सेकंड साइड हमें आ जाना चाहिए, राइट। तो LHS में सॉल्व करूँगा, LHS इक्वल टू मेरा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब कॉस स्क्वायर थीटा का एक बार 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और एक बार tan से, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 से हो गया मल्टीप्लाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, राइट। ऐसे में कॉस स्क्वायर थीटा मैं एज इट लिख दूँगा एंड प्लस कॉपी करूँगा एंड कॉस स्क्वायर थीटा ये भी ऐसे ही लिख दूँगा। ये tan को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस को अब मैं कैंसिल कर दूंगा जनरली हमको पता है कि एंड अब क्या रह जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस मैंने कैंसिल किया, रिमेनिंग क्या रहेगा थीटा, ठीक है। कॉपी करूँगा, अगेन ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मतलब दोनों का मतलब एक ही रहेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एंड मैं लिख दूंगा LHS इक्वल टू RHS के इक्वल आ गया, राइट। इस तरीके से अपन सेकंड वाला भी प्रूव कर लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने राइट थर्ड क्वेश्चन की तरफ, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन को अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, राइट, इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब ये सॉल्व करो
लेफ्ट हैंड तो राइट हैंड आना चाहिए, तो राइट हैंड साइड सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। तो मैंने LHS को नोट कर लिया पहले ही, ठीक है। और हमारा आंसर जो है राइट हैंड साइड का वो माइनस में रहने का है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा है ना। तो मैं क्या करूँगा कि इसी अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगा। एंड ऐसा जब कर रहा हूँ तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जा रहा है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम है पूरा। जब पूरा टर्म सेम रहे तो होल स्क्वायर ले लिया करो। और ये देखो एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ऐसे में क्या होता है, एक बार ए प्लस भी होता है और ए माइनस भी होता है। तो मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे ऑलरेडी ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में है। मैं लिखूँगा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही रहेगा, माइनस एंड बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। एंड ऐसे में अब अगला स्टेप में क्या लिखूँगा, अंडर रूट 2 का साइन लगाऊंगा, ये होल स्क्वायर था तो एज इट लिखूँगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस बार इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। वो तो होल स्क्वायर था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो उसको एज इट लिखना पड़ेगा। एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला है, तो वो लिख दिया मैंने। एंड स्क्वायर रूट ले लूँगा बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो स्क्वायर में था वो स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइड में मेंशन कर दूँगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के लिए, ठीक है। तो अब मेरे पास वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, ओके। एंड अब क्या हो जाएगा, ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, 1 अपॉन कॉस थीटा एक साइड, फिर ये माइनस साइन के साथ, फिर इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। जब ये डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा माइनस और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब होता है टेन थीटा। तो देखो ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS, ये भी हमारा सॉल्विंग कंप्लीट हो गया, ओके। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम क्या है हमारा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में है, ठीक है। एंड इसको मल्टीप्लाई करना है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, राइट। एंड अब हम लोग पहले LHS पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं LHS पहले से कॉपी किया हूँ। तो सेक थीटा इसकी वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। एंड ये कॉट थीटा इसका भी वही कर लूँगा, 1 अपॉन टेन थीटा नोट कर लूँगा, एंड इस साइड का टेन थीटा एज इट रहने दूँगा, ठीक है। तो कॉट का मतलब 1 अपॉन टेन यहाँ पे लिख लिया और सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस यहाँ पे लिख लिया, और एक पार्ट ऐसे रहने दूंगा। उसको ले जाकर मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर को एज इट लिखूँगा। यहाँ पे भी सिमिलर टेन को मल्टीप्लाई करूँगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा, राइट। और अब मैं देखूँगा तो ये फॉर्मूला बन गया एक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो वो लिख दूँगा, डिनोमिनेटर एज इट लिख दूँगा। एंड सिमिलर यहाँ पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा, वो लिख दूँगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा है तो दो बार लिख सकता हूँ, तो एक बार साइन थीटा और दूसरी बार साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी सेक थीटा दो बार है, तो यहाँ पे सेक थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा, राइट, 1 अपॉन टेन थीटा। अब ये देखो यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा एज इट लिखूँगा, बट ये जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसको मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ, राइट। तो मैं इसको लिखूँगा अभी टेन थीटा, राइट, टेन थीटा एंड इनटू सेक थीटा
इंटू सेक थीटा। तो जो ये सेक थीटा इसको मैं लिख दूंगा कॉस थीटा एंड टेन थीटा एज इट लिख दूंगा। अब ये टेन और ये वाला टेन कैंसिल हो जाएगा एंड फिर अब ये साइन थीटा, अब इधर का जो दिख रहा है 1 कॉस, उसके साथ ये साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 1 कॉस थीटा था ना, एंड ये सेक थीटा एज इट लिख दूंगा। तो अब ऐसे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब होगा टेन थीटा और सेक थीटा एज इट हो गया। तो देखो ये भी सॉल्व हो गया। LHS इक्वल टू, इस बार भी मेरा क्या हो गया, RHS, जो कि मुझे क्या चाहिए था, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, तो वो आ गया LHS इक्वल टू RHS।